हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश। लास्ट क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। उसमें हमने बात की थी, हमने टेंसेज की, ठीक है। जहाँ पर हमने देखा था सिंपल पास्ट, देन हमने बात की थी पास्ट प्रोग्रेसिव, और उसके बाद हमने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस की। सिंपल पास्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट में आपने फॉर्मेशन देखा होगा, जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। और हम बात करें अगर पास्ट प्रोग्रेसिव की, जिसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी बोला जाता है, तो पास्ट में आपने देखा होगा वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर्ज या वर आती है। सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब वर्ज और प्लूरल के साथ वर का यूज होता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिलती है। देन हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने देखा होगा सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इस तरीके से आप तीनों को पहचान सकते हैं, कौन सा सेंटेंस कौन सी टेंस का है उसको पहचान सकते हैं। उसी को कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, जहां पर हमें एक टेबल गिवन था और हमें बताना था कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस से। तो हमने सबसे पहले पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमने देखा था, जिसे हमने रेड से सर्कल किया था। तो उसको हमने कैसे पहचाना था, वहां पर हमने देखा वर्ज या वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिल रही है। तो इसमें आपको जो सर्कल्ड है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इनमें आपने देखा होगा हेल्पिंग वर्ब वर्ज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिल रही है। देन हमने बात की थी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को आप कैसे पहचानेंगे? सिंपल पास्ट में आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो जितने भी ब्लू सर्कल हैं, ठीक है, वे सभी क्या हैं? सिंपल पास्ट टेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोल्ड, देन लुक्ड, हेटेड, वेंट, आस्क्ड, जॉइंड, गेव, फेल्ट, अराइव्ड, नोटिस्ड, सर्व्ड, टच्ड और थ्रू, ये सभी क्या हैं? ये सभी सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। देन हमने बात की पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले अगर हम देखें हेड कहाँ पर आ रहा है, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर आपको हेड देखने को मिल रहा है? तो आपको यहाँ पर ओनली देयर आर ओनली 3: हेड टाइड, हेड फॉलोड एंड हेड रिमेन्ड। तो यहाँ पर आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल रही है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म यहाँ पर यूज हो रही है। चलिए देखेंगे इसको एक बार। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज। हमें एक पैसेज गिवन है जिसमें हमने क्या करनी है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म को फिल करना है। चेक योर आंसर्स विद द टीचर्स। देन हम उसके आंसर्स चेक करेंगे। पैसेज है हमारा, द फार्मर केम बैक। द फार्मर केम बैक, तो आपने यहाँ से पता लगना चाहिए आपको, यहाँ पर वर्ब क्या है? केम। तो केम देखेंगे आप,
कम, ठीक है। देन केम, और थर्ड में भी कम, केम, कम। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो आप देखेंगे यहाँ से आपको पता लग रहा है कि बात हो रही है पास्ट की, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को फिल करेंगे। द फार्मर केम बैक एंड डैश। अब यहाँ पर क्या आएगा, नोटिस्ड आएगा, वॉज नोटिसिंग या हैड नोटिस्ड। तीनों क्या हैं, पास्ट हैं, ठीक है। तीनों पास्ट टेंस हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिस्ड, नोटिस्ड क्या है, सिंपल पास्ट। देन पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस जिसे हम बोलते हैं, और थर्ड है पास्ट परफेक्ट। तो हमने उसके अकॉर्डिंग देखना है, पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं, देन हम फिल करेंगे करेक्ट फॉर्म को। द फार्मर केम बैक एंड डैश दैट बंटी वाज सैड। ही डैश बंटी विद अ rope the day before. He dash Bunty why he was sad. Farmer dash that Bunty dash Gajraj and set him free. तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट प्रोग्रेसिव, वॉज टाइंग, हैड टाइड हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। सिमिलरली सभी में आपको यही फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है, जितने भी हमने फिल करने हैं पैसेज में, जो आपकी फॉर्म फिल करनी है, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट आपको देखने को मिल रहा है। देन आप देखेंगे वॉज नोटिसिंग, ये क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर इसको पास्ट कंटिन्यूअस बोला जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। देन थर्ड अगर हम बात करें हैड नोटिस्ड, तो ये क्या है, ये है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और करेक्ट फॉर्म ट्राई कीजिए कि आप फिल कर सकते हैं। इसमें कहाँ पर सिंपल पास्ट आ सकता है, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, या हम बोले पास्ट प्रोग्रेसिव आएगा, या फिर पास्ट परफेक्ट फिल होगा, ठीक है। चलिए बताएंगे क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। आप लोग चेक कीजिए, आंसर्स कीजिए, देन हम करेक्ट आंसर्स को देखेंगे। देन आप लोग मैच करेंगे कि आपके कितने करेक्ट हैं, और जो इनकरेक्ट हैं उनको आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं आंसर्स। आई होप आपके मोस्टली करेक्ट होंगे। द फार्मर केम बैक एंड नोटिस्ड, यहाँ पर हमने देखा था केम वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो जो कि क्या है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। द फार्मर केम बैक एंड नोटिस्ड दैट बंटी वाज सैड। ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। ही हैड टाइड बंटी विद अ रो द डे बिफोर। तो हमने देखा था पास्ट परफेक्ट कहाँ पर यूज होता है, जहां पर एक्शन पास्ट से स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट तक चल रहा है, या अभी तक उसका रेलिवेंस है या प्रेजेंस है, जो भी हम बोले। तो आपने देखा होगा ही हैड टाइड यूज हुआ है क्योंकि बंटी को उसने क्या है, एक दिन पहले से बांधा हुआ था। ही हैड टाइड बंटी विद अ रोप द डे बिफोर।
यानी बंटी को पहले से यानी पास्ट में टाई किया हुआ है, रोप से बांधा हुआ है और अभी तक भी वो बंधा हुआ ही है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा एक्शन है वो पास्ट से लेकर अभी तक चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, हैड टाइड। देन ही डैश बंटी व्हाई ही वाज सैड, ही आस्क्ड बंटी, उसने बंटी को पूछा वो क्यों दुखी है। द फार्मर फेल्ट, फील का पास्ट होता है, फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट, ठीक है, फील फर्स्ट फॉर्म है और फेल्ट। द फार्मर फेल्ट दैट बंटी was missing Gajraj and set him free। फार्मर को फील हुआ कि बंटी गजराज को मिस कर रहा है, याद कर रहा है। द फार्मर फेल्ट दैट बंटी वॉज मिसिंग, तो वॉज मिसिंग क्यों आया है यहाँ पर, तो ये आप देखेंगे कंटिन्यूअस एक्शन, यानी याद कर रहा है वो, ऐसा नहीं है कि उसको याद आ रही थी और अब नहीं आ रही है, उसको अभी भी क्या है, गजराज की याद आ रही है, इट मीन्स, इसीलिए यहाँ पर पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज हुई है, was missing। सो द फार्मर फेल्ट दैट बंटी was मिसिंग गजराज एंड सेट हिम फ्री। उसको क्या कर दिया, जब फार्मर को लगा कि बंटी गजराज को मिस कर रहा है, याद कर रहा है, तो फार्मर ने क्या किया, बंटी को जो रोप से टाई किया हुआ था, बांधा हुआ था, वो हटा दिया और गजराज से मिलने के लिए भेज दिया, ठीक है। चलिए इस तरीके से यहाँ पर हमारे करेक्ट फिलअप्स होंगे, नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। नेक्स्ट ग्रामर से ही रिलेटेड रूल्स हैं, ठीक है। Where नीदर द फार्मर, ठीक है, नीदर द farmer nor the Mahavat noticed that the two friends were in tears। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीदर नॉर यूज हुआ है, ठीक है, नीदर नॉर कैसे यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, इसको हम देखेंगे। द वर्ड्स नीदर nor are used to state that the farmer and the Mahavat did not notice the same thing। दोनों ने क्या है, एक ही चीज को नोटिस नहीं किया। कहने का मतलब है कि न ही फार्मर ने नोट किया, न ही महावत ने, कि बंटी और गजराज एक दूसरे को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। नीदर नॉर क्या कनेक्ट करता है, नीदर नॉर कनेक्ट्स टू निगेटिव चॉइसेस, ठीक है, नीदर नॉर कनेक्ट करता है दो निगेटिव चॉइसेस को। जहां पर भी निगेटिव चॉइस होंगी वहां पर आएगा नीदर नॉर, ठीक है। पॉजिटिव के लिए आता है ईदर और, उसको भी हम आगे देखेंगे, ईदर और। जहां पर पॉजिटिव चॉइसेस को चूज करने की बात होगी, चॉइस बिटवीन टू पॉजिटिव, वहां पर यूज होता है ईदर और। निगेटिव के लिए निगेटिव क्या है, नीदर नॉर कनेक्ट्स टू नेगेटिव चॉइसेस। फॉर एग्जाम्पल, नीदर रोहित नॉर आई वांट टू प्ले फुटबॉल।
तो यहाँ पर आप देखेंगे नीदर और नॉर क्या बता रहे हैं, ना ही रोहित को और ना ही मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, दोनों की नेगेटिव चॉइस बता रहा है, दोनों को नहीं पसंद है। इस तरीके से क्या है, नीदर नॉर का यूज होता है जहां भी बात करें हम दो नेगेटिव सेंटेंस को कनेक्ट करने की। ठीक है, आगे देखते हैं। When you need to choose between two things that you want, you may use either or। और जहां पर आपको ठीक है चूज करना होगा दो चीजों को जो आपको पसंद है, तो वहां पर क्या आता है, ईदर और। रोहित wants to play either क्रिकेट और खो खो। तो अब यहाँ पर क्या है, वो क्रिकेट भी खेलना चाहता है और खो खो भी, मतलब क्रिकेट और खो खो दोनों ही उसको पसंद है। या तो क्या करेगा, वो क्रिकेट खेलेगा या फिर खो खो खेलेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चॉइसेस की बात हो रही है, या फिर यहाँ पर हम बोलें उसको जो पसंद है उसकी पसंद की बात हो रही है। दो में से एक आपको पसंद करना है, चूज करना है। इट मीन्स रोहित वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट और रोहित वॉन्ट्स टू प्ले खो खो। यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है कि वो क्या है, क्रिकेट भी खेलना चाहता है या फिर खो खो। आप उसको क्रिकेट खेलने को बोलो या खो खो खेलने को बोलो, दोनों उसको क्या है, पसंद है। इस तरीके से आपने देखा, जहां पर हम पॉजिटिव चॉइसेस की बात करें या फिर आपकी पसंद की कोई दो सिलेक्शन हो, दो के बीच में चॉइस हो, तो वहां पर क्या आता है, ईदर और। ठीक है, पॉजिटिव चॉइसेस, इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चॉइसेस, या फिर हम बोलें द थिंग्स दैट यू वांट और यू लाइक, जो चीजें आपको पसंद है उसकी बात हो रही है। और जहां पर आपको चीजें नहीं पसंद है, जहां पर निगेटिव चॉइस होगी, ठीक है, निगेटिव चॉइस की जहां हम बात करेंगे वहां पर आएगा नीदर नॉर। जैसे हमने ऊपर सेंटेंस में देखा, नीदर रोहित नॉर आई वांट टू प्ले फुटबॉल, ना ही रोहित और ना ही मैं फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, दोनों को फुटबॉल नहीं पसंद है, तो निगेटिव चॉइस हो गई। और यहाँ पर आया है नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने देखा, रोहित वांट्स टू प्ले ईदर क्रिकेट और खो खो। तो यहाँ पर आपने देखा पॉजिटिव चॉइस या फिर उसकी पसंद की दोनों गेम्स हैं, उनमें से एक को सेलेक्ट करना है, तो हमने ईदर और को यूज किया है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको, देन हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, बस आपने ये याद रखना है, जहाँ पर पॉजिटिव चॉइसेस आपको मिलेंगी दो या आपकी पसंद की चॉइस होंगी, वहाँ पर आपने यूज करना है ईदर और जहाँ पर नेगेटिव की बात हो रही होगी वहाँ पर नीदर नॉर। चलिए, यहाँ पर आपको क्लियर होंगी ये चीजें। अब हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। डिस्कस द गिवन सेंटेंसेज विद योर टीचर टू प्रैक्टिस। आपको कुछ सेंटेंसेज गिवन है। फर्स्ट है, नीदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज। तो इसका मतलब क्या है, नीदर शिखा नॉर अनुज, दोनों को ही है। नीदर नॉर यूज हो रहा है, इट मीन्स निगेटिव चॉइसेस की बात हो रही है। नीदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज, दोनों को स्टोरी टेलिंग नहीं पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट, ईदर हावेस और आभा मेड दिस पेंटिंग। इधर और यूज हुआ है किसके लिए, यहाँ पर बात हो रही ईदर भावेश, या तो ये पेंटिंग किसने बनाई है, भावेश ने या फिर
आभा ने, इधर भावेश मेड दिस पेंटिंग और आभा मेड दिस पेंटिंग। तो यहाँ पर क्या है, या तो पेंटिंग किसने बनाई है, आभा ने या फिर भावेश ने। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। नीदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? दिस सेंटेंस मीन्स दैट बोथ शिखा एंड अनुज डू नॉट लाइक, डू नॉट लाइक पता है आपको, नेगेटिव चॉइसेस, डू नॉट लाइक टू टेल स्टोरीज। इट यूजेस नीदर एंड नॉर टू सो दैट नीदर पर्सन enjoys स्टोरी टेलिंग, यानी उनमें से किसी को भी स्टोरी टेलिंग पसंद नहीं है। दोनों ही उनकी क्या है, नापसंद है, दोनों चीजें नहीं पसंद है। नेक्स्ट, इधर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग। दिस सेंटेंस मीन्स दैट द पेंटिंग वॉज मेड बाय वन ऑफ द टू पीपल। उनमें से क्या है, किसी एक ने बनाई है, भावेश और आभा, या भावेश ने बनाई है या फिर आभा ने। इट यूजेस ईदर एंड और टू इंडिकेट दैट द पेंटिंग वॉज क्रिएटेड बाय वन ऑफ देम बट नॉट बोथ। तो ये क्या बता रहा है, उनमें से किसी एक ने ही पेंटिंग बनाई है, ठीक है, दोनों ने नहीं बनाई है, इसीलिए यूज हुआ है ईदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग। भावेश या फिर आभा में से किसी एक ने ही पेंटिंग बनाई है, तो इसीलिए यूज हुआ है इधर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको, और आई होप आपको इधर और नीदर नॉर का डिफरेंस समझ में आया होगा, उसका यूज समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपने जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। इनको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।